नूर समझ ही नहीं पा रही कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। हर तरफ से रुसवाई, हर तरफ से बातें मिल रही हैं। बात पे बात पर ताना उसको परेशान कर रहा है। उसे बार बार याद आ रहा है कि उसकी फुप्पो ने एक दफ़ा फिर उसके साथ ज्यादती कर दी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए तकलीफ दे बन चुका है। सलार है कि उसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं। बार बार उसको फ़ोन करके उसको तकलीफ देना, अजियत देना उसका आप देखेंगे नूर इतनी इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और साफ साफ कह देती है कि मुझे सलार से कोई लेना देना, कोई मकसद नहीं। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ये फ़ोन कर रहा है। और वो सोचती है कि ये बात अपनी फुप्पो जान तक पहुंचाए, क्योंकि वो जानती है कि इस बात का हल उसकी फुप्पो ही निकालेंगी। उसकी फुप्पो उससे बेहद प्यार करती है, लेकिन मजबूर होके उससे हर चीज़ का रिश्ता तोड़ने को तैयार होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी बेटी नूर के साथ कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती हूँ, चाहे आप लोगों के लाख इख्तलाफात क्यों ना हों। लेकिन नूर की ज़िंदगी जिस तबाही की तरफ जा रही है वो ख़ुद भी नहीं समझ पा रही। जुल्फ़कार अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है और समझ नहीं पा रहा, और कहता है कि तुम उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है किसके लिए जाना चाहती हो, तो बेहतर यही है कि मेरे सामने इस तरह का नाटक करना छोड़ दो। लेकिन वो बेचारी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फूफो जान से मिलने के लिए उस घर में जाना चाहती थी। उसका और कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन नूर अपने रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से निभा रही है, क्योंकि जैसे ही जुल्फ़कार उसको छोड़ने का कहता है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है। और वो जानती है कि उसका और कोई भी ठिकाना नहीं है, ना तो उसकी फूफो उसको रखने को तैयार होंगी और ना ही कोई और, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और दिल पे ये सारी बातें लेके बैठ चुकी है। आप देखेंगे वो साफ साफ कहती है कि मैंने ऐसा नहीं चाहा, मैं तो सिर्फ आपके घर वालों की जो पसंद है उसके मुताबिक बात कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग ऐसा चाहते हैं। क्योंकि मेरा इन सब चीज़ों में कोई मकसद नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। लेकिन जी अब देखेंगे कि जुल्फ़िकार उसको कहता है कि मुझे लगा कि तुम ये सब कुछ चाहती हो, अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं एक पल नहीं लगाऊंगा, तुम्हारी खुशी को कबूल कर लूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी टेंशन बनी। ये लोग खुद उसको अपने हाथ से इस घर में लेके आए, लेकिन उसके बावजूद उसका जीना महाल करके रखा हुआ है इन लोगों ने। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह है और काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन भी। वो समझ नहीं पा रही कि आखिर अंदर के मामलात क्या हैं। ये सारे मामलात जब तक खुल के सामने नहीं आएंगे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि नूर तो किसी बात को जानती ही नहीं है। लेकिन उस पर इल्ज़ामात की बुनजार इस तरह से की जा रही है कि जैसे वाकई में वो गुनहगार लड़की है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है और उसको बार बार अपने बाबा की याद आ रही है। और वो सोच रही है कि वो अगर इधर होते उसको किसी सहारे की ज़रूरत ना होती, क्योंकि हर कोई उसको ठुकराता हुआ नज़र आ रहा है। और वो जानती है कि कोई भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने तो पहले ही उसकी ज़िंदगी महाल की हुई थी। और उसके बाद उसकी फूफो ने भी उसके साथ क्या किया, उसने तो अपनी तरफ से भली निभाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि ये परेशानी उसका मुकद्दर बन चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही। दिन ब दिन उसके लिए हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और बदतरीन होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है उसको नहीं समझ आ रही है, जिसके लिए वो हर वक्त कोशा है और हर वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। नूर समझ ही नहीं पा रही कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। हर तरफ से रुसवाई, हर तरफ से बातें मिल रही हैं। बात पे बात पर ताना उसको परेशान कर रहा है। उसे बार बार याद आ रहा है कि उसकी फुप्पो ने एक दफ़ा फिर उसके साथ ज्यादती कर दी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए तकलीफ दे बन चुका है। सलार है कि उसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं। बार बार उसको फ़ोन करके उसको तकलीफ देना, अजियत देना उसका काम बन आप देखेंगे नूर इतनी इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और साफ साफ कह देती है कि मुझे सलार से कोई लेना देना, कोई मकसद नहीं। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ये फ़ोन कर रहा है। और वो सोचती है कि ये बात अपनी फुप्पो जान तक पहुंचाए, क्योंकि वो जानती है कि इस बात का हल उसकी फुप्पो ही निकालेंगी। उसकी फुप्पो उससे बेहद प्यार करती है,
लेकिन मजबूर होके उससे हर चीज़ का रिश्ता तोड़ने को तैयार होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी बेटी नूर के साथ कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती हूँ, चाहे आप लोगों के लाख इख्तलाफात क्यों ना हों। लेकिन नूर की ज़िंदगी जिस तबाही की तरफ जा रही है, वो खुद भी नहीं समझ पा रही। जुल्फ़कार अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है और समझ नहीं पा रहा, और कहता है कि तुम उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता है किसके लिए जाना चाहती हो, तो बेहतर यही है कि मेरे सामने इस तरह का नाटक करना छोड़ दो। लेकिन वो बेचारी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फूफो जान से मिलने के लिए उस घर में जाना चाहती थी। उसका और कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन नूर अपने रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से निभा रही है, क्योंकि जैसे ही ज़ुल्फ़कार उसको छोड़ने का कहता है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है, और वो जानती है कि उसका और कोई भी ठिकाना नहीं है। ना तो उसकी फूफो उसको रखने को तैयार होंगी और ना ही कोई और, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और दिल पे ये सारी बातें लेके बैठ चुकी है। आप देखेंगे वो साफ-साफ कहती है कि मैंने ऐसा नहीं चाहा, मैं तो सिर्फ़ आपके घर वालों की जो पसंद है उसके मुताबिक बात कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि मेरा इन सब चीज़ों में कोई मकसद नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुल्फ़िकार उसको कहता है कि मुझे लगा कि तुम ये सब कुछ चाहती हो, अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं एक पल नहीं लगाऊँगा, तुम्हारी खुशी को कबूल कर लूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी बड़ी टेंशन बनी। ये लोग खुद उसको अपने हाथ से इस घर में लेके आए, लेकिन उसके बावजूद उसका जीना महाल करके रखा हुआ है इन लोगों ने। ये बात उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह है और काफ़ी ज़्यादा परेशान-कुन भी। वो समझ नहीं पा रही कि आखिर अंदर के मामलात क्या हैं। ये सारे मामलात जब तक खुल के सामने नहीं आएँगे, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि नूर तो किसी बात को जानती ही नहीं है। लेकिन उस पर इल्ज़ामात की बुनचार इस तरह से की जा रही है कि जैसे वाक़ई में वो गुनहगार लड़की है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, और उसको बार-बार अपने बाबा की याद आ रही है, और वो सोच रही है कि वो अगर इधर होते, उसको किसी सहारे की ज़रूरत ना होती, क्योंकि हर कोई उसको ठुकराता हुआ नज़र आ रहा है, और वो जानती है कि कोई भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने तो पहले ही उसकी ज़िंदगी महाल की हुई थी, और उसके बाद उसकी फूफो ने भी उसके साथ क्या किया। उसने तो अपनी तरफ से भली निभाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि ये परेशानी उसका मुकद्दर बन चुकी है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रही। दिन-ब-दिन उसके लिए हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और बदतरीन होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, उसको नहीं समझ आ रही है, जिसके लिए वो हर वक़्त कोशा है और हर वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है।